आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या आप कभी रुक कर ये सोचती हैं कि एक मुस्लिम औरत होने के नाते अल्लाह असल में आपसे क्या चाहता है? चलिए आज डॉक्टर हाइफा यूनिस के साथ मिलकर इस बहुत ही गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम इस सफर की शुरुआत सीधे डॉक्टर यूनिस के इसी बुनियादी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें अपनी रूह के अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। जरा खुद से पूछिए, क्या आप वाकई वो मुस्लिम औरत हैं जो अल्लाह चाहता है कि आप हों? सच कहूं तो आज के दौर में जब दुनिया की चमक धमक हर तरफ है ना, तो अपने ईमान पर कायम रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। हम सब चाहती तो हैं कि इतिहास की उन महान औरतों की तरह बने, लेकिन हमारी आज की जो हकीकतें हैं वो कुछ और ही कहानी कहती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ थी सैयदा खदीजा, सैयदा फातिमा जैसी पाक औरतें जिनका एक ही मकसद था, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा। और फिर दूसरी तरफ हैं हम, जो सोशल मीडिया के लाइक्स में, करियर की दौड़ में और दुनियावी चीज़ों को जमा करने में ही कहीं खो गए हैं। ये फ़र्क हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना। और यही है मसले की जड़। डॉक्टर यूनिस ने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हमारी जिंदगी का फोकस अल्लाह की रजा से हटकर एक दूसरे से मुकाबले पर आ गया है। उसके पास बड़ा घर है, मुझे भी चाहिए, बेहतर गाड़ी, बेहतर कपड़े। इसी दौड़ ने हमें हमारे असल मकसद से न जाने कितना दूर कर दिया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है? इसका हल एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझने में है, एक ऐसी चीज जो सब कुछ बदल सकती है, और वो है इबादत का असल मतलब। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि इबादत सिर्फ नमाज और रोजे का नाम है, पर नहीं। इसकी तारीफ देखिए कितनी जबरदस्त है। हर वो अमल, हर वो लफ्ज, चाहे वो जाहिरी हो या छुपा हुआ, जो अल्लाह को पसंद हो और जिससे वो राजी हो जाए, वो इबादत है। और ये बात आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल देती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपका हर पल, आपका हर काम अल्लाह से जुड़ने का एक जरिया बन सकता है। आपकी पूरी की पूरी जिंदगी एक मुसलसल इबादत बन सकती है। तो ठीक है, इस इबादत को अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? डॉक्टर यूनिस इसे 2 हिस्सों में बांटती हैं। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो है हमारा ज़ाहिरी अमल, यानी हमारे वो काम जो दुनिया देखती है। ये 4 बिल्कुल साफ कदम हैं। पहला, अपनी निगाहों को झुकाना। दूसरा, ऐसा लिबास पहनना जिसमें हया हो। तीसरा, अपनी जबान पर काबू रखना। और चौथा, अपने उठने बैठने, चलने फिरने में हया का इजहार करना। ये वो ज़ाहिरी अमल हैं जो अल्लाह हमसे चाहता है। अब इस सवाल ये बहुत बहुत गहरा है। जब हम तैयार होते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं, तो हमारा मकसद क्या होता है? क्या हम लोगों को खुश करने के लिए तैयार हो रहे हैं या अल्लाह को? ये एक सवाल हमारी नीयतों को शीशे की तरह साफ कर देता है। और ज़बान की अहमियत को तो बिल्कुल भी कम मत समझिएगा। ये हदीस हमें झंझोड़ कर रख देती है। हमारी बातें, गीबत, झूठ, किसी को ताना देना, यही वो चीज़ें हैं जो इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब बन सकती हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई ज़ाहिरी अमल की बात। अब ज़ाहिरी अमल से हटकर हम अंदर की तरफ आते हैं, यानी आपके बातनी हाल की तरफ। ये एक मोमिन औरत की रूहानी बुनियाद है, वो कैफियत जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमें कुरान में मिलती है। अल्लाह कुरान में सैयदा मरियम की मिसाल देता है और उन्हें एक बहुत खास नाम से पुकारता है जो उनकी अंदरूनी हालत को बताता है, अल-क़ानिता। तो अल-क़ानिता का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो औरत जो हर हाल में अल्लाह की फरमाबरदार हो, जिसका दिल हर वक्त अल्लाह की याद से, उसकी इबादत से जुड़ा रहे। ये सिर्फ कोई एक काम नहीं है, बल्कि ये जीने का एक अंदाज है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। और जानते हैं, ये कैफियत हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही। जब आप गाड़ी चला रही हों, खाना बना रही हों, पानी पी रही हों या किसी परेशानी में हों, हर लम्हे को अल्लाह की याद से जोड़कर हम सब कानिता बन सकती हैं। तो चलिए अब आखिरी और सबसे अहम बात पर आते हैं। आखिरकार अल्लाह एक मोमिन औरत में कौन सी खूबियां देखना चाहता है? अच्छी बात यह है कि कुरान हमें एक बिल्कुल वाज़ेह चेकलिस्ट देता है। अल्लाह हमें सूरह अल-अहज़ाब में एक बेहतरीन रोड मैप देता है। वो चाहता है कि हम मुस्लिम हो, यानी हर हुक्म मानने वाले, मोमिन हो, यानी जिसका ईमान मजबूत हो, सादिक हो, यानी हमेशा सच बोलने वाले, साबिर हों, हर मुश्किल में सब्र करने वाले, खाशे यानी आजिज़ी और खुशू वाले, और आखिर में अल्लाह को कसरत से याद करने वाले। ये हैं वो सिफ़ात जो अल्लाह को बेहद पसंद हैं। ये एक हकीकी वाक़या है जिसे डॉक्टर यूनिस ने अपनी आंखों से देखा। सोचिए, उनकी एक दोस्त मौत के दरवाजे पर खड़ी है और उसकी आखिरी फिक्र क्या है? अपनी फज्र की नमाज। सुभान अल्लाह, यही है असल फोकस। यही है अल्लाह से वो ताल्लुक जिसकी हम सबको तमन्ना करनी चाहिए। तो अब सवाल ये है कि हम इस सब से क्या सीखते हैं?
ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि अमल करने के लिए है। तो आज से ही सिर्फ एक चीज़, वो कौन सी एक तब्दीली होगी जिसे आप अपनी ज़िंदगी में लाएंगी ताकि आप वो औरत बन सकें जो अल्लाह आपसे चाहता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।